कुछ कहानियां तख्त से शुरू होती हैं और कुछ तख्त को बदल देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान शहजादे की जिसने चंद सालों में ना सिर्फ सऊदी अरब की सियासत बदल दी बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच लीं। एक तरफ तरक्की, इस्लाहात और विजन, तो दूसरी तरफ ताकत, जंग और तनाजा। ये है मोहम्मद बिन सलमान की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान और दुनिया की ताकतवर शख्सियात की असल कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं सच, तहकीक और मुकम्मल कहानी। तो चलें शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद 31 अगस्त 1985 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुए। वो सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं। वो सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद की तीसरी अहलिया फहदा बिन फल्लाह के सबसे बड़े साहबजादे हैं। बचपन से ही वो एक मुख्तलिफ सोच रखने वाले बच्चे समझे जाते थे। इनके करीबी लोग कहते हैं कि वो आम शहजादों की तरह सिर्फ शाहाना जिंदगी में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि फैसला साजी और पॉलिसियों में दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम रियाज में हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने किंग सऊद यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब इनकी शख्सियत में संजीदगी, डिसिप्लिन और लीडरशिप वाज़े होने लगी थी। इनके असातिज़ा के मुताबिक वो सवाल करने वाले और स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले तालिब इल्म थे। साल 2009 मोहम्मद बिन सलमान का सियासी सफ़र रस्मी तौर पर उस वक्त शुरू हुआ जब उनके वालिद रियाज के गवर्नर थे। वो अपने वालिद के मुशीर के तौर पर काम करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ामी मामलात में महारत हासिल कर ली। 2015 एक फैसला कुन साल था जब शाह सलमान तख्त पर बैठे और मोहम्मद बिन सलमान को बराहे रास्त इख्तिदार में अहम मुकाम मिल गया। उन्हें वजीर दिफा मुकर्रर किया गया और यूं वो 29 बरस की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र वज़राए दिफा में से एक बन गए। इसी दौर में एक बड़ा फैसला सामने आया, यमन वॉर। ये जंग सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी का अहम तरीन और मुतनाज़ हिस्सा बन गई। इस फैसले ने मोहम्मद बिन सलमान को आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बना दिया। कुछ लोगों ने इन्हें मजबूत लीडर कहा तो कुछ ने इन्हें सख्त गिर पॉलिसियों का जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल 2016 में इंतहाई बाअसर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर के सदर की हैसियत से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी और समाजी इस्लाहात के प्रोग्राम शुरू कर दिए, जिनका असल मकसद सल्तनत के तेल पर इन्हिसार को ख़त्म करना था। मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के नाम से मुल्क में ये नया मंसूबा मुतारिफ करवाया और कहा कि इसके तहत तेल पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। 2017 सऊदी अरब की तारीख में बड़ा सियासी तब्दीली का लम्हा आया। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वली अहद यानी क्राउन प्रिंस बना दिया। उस वक्त उनकी उम्र 31 बरस थी। ये वो लम्हा था जब वो सिर्फ एक वजीर नहीं रहे, बल्कि मुल्क के असल ताकतवर फैसला साज बन गए। इनका असल मकसद सऊदी अरब को बदलना था। तेल पर इन्हिसार कम करना, मईशत को जदीद बनाना, सयाहत को फ़रोग़ देना, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े, ख़वातीन को समाजी आज़ादी देना। इसी दौर में ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली, जो सऊदी तारीख में एक बड़ा कदम था। सऊदी अरब में तफरीह, कॉन्सर्ट, सिनेमा और इवेंट्स दोबारा मुतारिफ हुए। पहले जो मुल्क इंतहाई सख्त समाजी क़वानीन के लिए जाना जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक नए दौर में दाखिल होने लगा। लेकिन ये तब्दीलियां हर जगह यकसा तौर पर कबूल नहीं की गईं। कुछ ने इन्हें जदीदियत कहा और कुछ ने रिवायात से इन्हिराफ। मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी सतह पर सऊदी अरब का किरदार मजीद फ़ाल किया। अमरीका के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ इक़्तिसादी शराकत, मशरिक़ वस्ता में सिफारती असर रसूख। उन्होंने सऊदी अरब को एक इलाकाई सुपर पावर के तौर पर पेश करने की कोशिश की। इनके दौर में कई बड़े तनाज़ात भी सामने आए। सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस वाक़या सऊदी अरब के सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल, जिसने पूरी दुनिया में जदीद रद्द अमल पैदा किया। इसके अलावा सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों, इंसानी हुकूक के मामलात, यमन जंग में इंसानी बहरान, ये तमाम मामलात उनके आलमी इमेज पर असरअंदाज हुए। मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचरिस्टिक मंसूबा शुरू किया। ये एक ऐसा शहर है जो मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। ये मंसूबा सऊदी अरब को मुस्तकबिल की मईशत की तरफ ले जाने की कोशिश है। मोहम्मद बिन सलमान ने मर्द सरपरस्ती या गार्डियनशिप के कवानीन में तरामीम की हैं।
जिनके तहत अब सऊदी खवातीन को सफ़र, मुलाजमत, बैरून मुल्क सफ़र, पासपोर्ट के हुसूल और बच्चों की रजिस्ट्रेशन जैसे कामों के लिए मर्द सरपरस्त यानी शौहर, वालिद या भाई की इजाज़त दरकार नहीं। इसके साथ साथ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन मुतारिफ़ करवाए गए, जैसे कि घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात और ख़वातीन के लिए क़ानूनी हुकूक को मजबूत करना। 2018 में क़ानून मंजूर किया गया जिसके तहत हरासानी के वाक़यात पर सज़ा को सख्त किया गया, जो ख़वातीन की हिफाजत के लिए अहम था। वो अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादातर मीडिया से दूर रखते हैं। इनकी शादी शहज़ादी सारा बिनते मशहूर से हुई, जिनसे इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। वो आमतौर पर सादगी और कम नुमाइश को तरजीह देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा रहनुमा जो एक ही वक्त में तारीफ भी पाता है और तनकीद भी। कुछ के लिए वो सऊदी अरब का नया चेहरा है और कुछ के लिए एक मुतनाज़ ताकत, लेकिन तारीख हमेशा उन्हें याद रखेगी एक ऐसे शहजादे के तौर पर जिसने अपने मुल्क को बदलने की कोशिश की। अब सवाल ये है, क्या ये तब्दीली एक सुनहरी मुस्तकबिल के हुसूल के लिए है या एक मुतनाज़े बाब? वक्त ही इसका फैसला करेगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।